Hello student, welcome back to exercise 4F. Now our first question is find the multiplicative inverse or reciprocal of each of the following. So student, what do you mean by multiplicative inverse? Multiplicative inverse is that rational number by which a number on multiplying we will get 1 as answer. तो स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो रैशनल नंबर है जिसको कि हम दिए हुए रैशनल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। तो इसी तरह से अब जैसे कि 13/25 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल ऑफ 13/25 क्या होगा कि 25/13, यानी कि हम रेसिप्रोकल करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। तो अब हम जब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 से 25 कैंसिल होगा और 13 से 13, तो दैट इज़ आंसर आएगा हमारा 1। तो इसे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल कहते हैं। एंड नाउ रेसिप्रोकल ऑफ -1। नाउ -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -1 ही होगा, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगाएंगे तो 1/-1 होगा, दैट इज़ वी विल गेट फाइनली आंसर एज -1। एंड नाउ रेसिप्रोकल ऑफ -16। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर तो है नहीं जिससे कि हम इसका रेसिप्रोकल बनाएं। तो यानी कि अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, दैट इज़ -16/1, और ये क्या हुआ हमारा रेसिप्रोकल का साइन, यानी कि इसको हम इन्वर्स भी कहते हैं। नाउ दिस नेगेटिव साइन शोज द इन्वर्स। तो अब हमारा इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/16। सो स्टूडेंट दिस माइनस साइन, जैसा कि पहले बताया था कि यानी कि इस माइनस साइन का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना। तो दैट इज़ आवर आंसर विल बी -1/16। एंड नाउ रेसिप्रोकल ऑफ -6/9। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि -6/9 का इन्वर्स या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल दोनों का मतलब सेम है। तो यानी कि किसके इक्वल होगा? -9/6 के। एंड नाउ लेट अस वी डू मोर क्वेश्चन बेसिस ऑन द रेसिप्रोकल। सो फर्स्ट वन, सिंप्लीफाई 4/9 डिवाइडेड बाय -5/12। स्टूडेंट डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस रैशनल नंबर के आगे डिवाइड का साइन होता है, तो यानी कि डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो हमारा रैशनल नंबर है उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो दैट इज़ हमारा क्वेश्चन क्या होगा? 4/9 डिवाइडेड बाय 5/12। अब होगा स्टूडेंट ये 4/9 इंटू, क्योंकि डिवाइड का हमने इंटू किया, और इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज़ 12/-5। एंड नाउ सॉल्व इट। यानी कि अब सॉल्व कैसे करेंगे, जैसा कि आप लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था कि वी हैव टू मल्टीप्लाई इट। तो 4 4 जा 16 और 3 5 जा 15, यानी कि -15। तो 16/-15 इज आवर आंसर। एंड नाउ सेकेंड पार्ट, -12/7। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर नहीं है तो डिवाइड को पहले हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, दैट इज़ 1/-18। एंड नाउ एज यू नो दैट फर्स्ट वी विल कैंसिल द कॉमन टर्म्स। तो 6 से दोनों की दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो यानी कि 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। आफ्टर दैट अगर हम, अब हमारे नंबर कौन से हुए? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो दैट इज़ 6 × 1 और 7 × 9। अब ये 3 से चले जाएंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी कि 2 × 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा और 7 × 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा। एंड नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से है, -1/10 डिवाइडेड बाय -8/5। तो -1/10 इंटू क्या हो जाएगा? 5/-8। माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10
और हमारा आंसर आ जाएगा 1/16। एंड नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में यानी कि फर्स्ट हमारा ब्लैंक है डिवाइडेड बाय -7/5 और इज इक्वल टू 10/19। अब स्टूडेंट बात आती है ट्रांसपोज की। तो ट्रांसपोज जब हम किसी नंबर को जो कि डिवाइड में हो, तो यानी कि जब हम उसको ट्रांसपोज करेंगे RHS में या RHS से LHS में, तो डिवाइड का क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। तो स्टूडेंट या फिर हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो फिल जो हमारा ब्लैंक में नंबर आने वाला है उसे हम x मान लेते हैं। अब डिवाइडेड बाय -7/5 है, तो यानी कि इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या होगा 5/-7। अब इज इक्वल टू 10/19। अब इस 5/7 को हम ट्रांसपोज कर देंगे RHS में। क्यों? क्योंकि हमें केवल वैल्यू x की चाहिए। तो दैट इज़ स्टूडेंट कीप इट इन योर माइंड दैट कि हमने x इज इक्वल टू लिखा ना, तो सबसे पहले जो नंबर हमारा RHS में है उस नंबर को हम पहले लिखेंगे। आफ्टर दैट जिस नंबर को आप ट्रांसपोज कर रहे हो उस नंबर को लिखेंगे। तो यानी कि 5/-7 यहाँ पर किसका है, मल्टीप्लाई का है, तो ये किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x हमने एज इट इज़ लिखा इज इक्वल टू 10/19 और इंटू ये क्या हो जाएगा -7/5। नाउ आफ्टर दैट सॉल्व इट, देन यू विल गेट -14/19। सो स्टूडेंट इट इज़ योर आंसर। एंड नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन is 9/8 डिवाइडेड बाय, यानी कि फिर ब्लैंक है, तो दैट इज़ 9/8 डिवाइडेड बाय, यानी कि इसको हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा और -3/2। तो लेट द नंबर बी x। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये डिवाइड का साइन है, तो यानी कि हमें x का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो x का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, इनटू कर देंगे और 1/x कर देंगे। एंड नाउ आफ्टर दैट 1/x, यानी कि अब हमें 9/8 को ट्रांसपोज करना है RHS में, तो यानी कि किसका होगा, डिवाइड का हो जाएगा। अब डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, यानी कि 9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना पड़ेगा। तो दैट इज़ -3/2 इंटू 8/9 हो जाएगा। अब हमारा LHS में 1/x रहेगा। अब स्टूडेंट इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो -4/3 आएगा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, 1/x की नहीं, x की चाहिए थी। तो यानी कि हमें इसका फिर से इन्वर्स करना पड़ेगा। तो दैट इज़ क्या हो जाएगा, x/1 और इधर हो जाएगा 3/-4। तो इस तरह से हम इजीली अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड नाउ स्टूडेंट लेट अस वी डू वन मोर क्वेश्चन, यानी कि -12 डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर, सो दैट वी विल गेट -6/5। तो स्टूडेंट अगर हम इधर x मानते हैं तो यानी कि x/1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि x/1 का इन्वर्स करेंगे, तो दैट इज़, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 1/x। अब -12 को ट्रांसपोज करेंगे तो दैट इज़ हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -12। अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज़ 1/-12। सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 1/10। अब इसका हम इन्वर्स करेंगे तो दैट इज़ x/1 इज इक्वल टू 10/1। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 8/3 बाय देयर डिफरेंस। डिवाइड द सम मतलब कि इन दोनों रैशनल नंबर के सम को हमें डिवाइड करना इनके डिफरेंस से। तो स्टूडेंट पहले तो हम इनका सम निकालेंगे, तो दैट इज़ 65/12 प्लस 8/3 करेंगे और फिर LCM लेंगे। आफ्टर दैट इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर फाइंड आउट करेंगे और फिर हम इसका सम निकाल लेंगे। अब हमें डिफरेंस भी निकालना होगा, तो डिफरेंस करने के लिए 65/12 माइनस 8/3 करना होगा। तो यानी कि अब 12 हमारा LCM आया,
आफ्टर दैट इक्विवेलेंट न्यूमरेटर हमारे 65 माइनस 32y। तो अब क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो 33/12। नाउ टेक आउट कॉमन टर्म, दैट इज़ ये 3 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो 3 4 जा 12 और 3 11 जा 33। तो क्या है 11/4। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें करना है डिवाइड, यानी कि सम ऑफ दिस। तो यानी कि सम हम निकाल चुके हैं, तो हमारा क्वेश्चन रिड्यूस हुआ कि डिवाइड 97/12 को किससे, बाय डिफरेंस ऑफ द नंबर, और डिफरेंस ऑफ द नंबर है 11/4। तो यानी कि 97/12 को डिवाइड करेंगे 11/4 से, यानी कि अब हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो यानी कि 97/12 इंटू 4/11। नाउ टेक आउट कॉमन, after that multiply it, then you will get your answer. And now student, next one question is question number 5th. Now by what number should minus 44/9 be divided to get minus 11/3? तो now let the मीन्स किस नंबर से हम माइनस 44/9 को डिवाइड करें, तो यानी कि x से डिवाइड कर लेंगे। तो दैट इज माइनस 44/9 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू, क्या आंसर मांग चाहिए क्वेश्चन वाले को, -11/3। अब हम इसका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखेंगे एक्स का, तो दैट इज 1/x। आफ्टर दैट इज इक्वल टू -11/3। अब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे -44/9। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9/-44, और इधर हमारा रहेगा 1/x। तो स्टूडेंट टेक आउट कॉमन एंड देन सॉल्व दिस, दैट इज यू विल गेट 3/4। तो x की वैल्यू आई 4/3। तो बाय व्हाट नंबर, स्टूडेंट हमें नंबर चाहिए था, तो अवर नंबर इज 4/3। Next one is the product of two rational number is -16/9. If one of the number is -4/3, then find the number. तो let the number be x, और -4/3 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट है, दो नंबर का प्रोडक्ट -16/9 है, तो यानी कि एक नंबर हमने x ले लिया, दूसरा नंबर हमें गिवन है, तो यानी कि इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -16/9 आना चाहिए। तो स्टूडेंट अब हम -4/3 को डिवाइड कर देंगे ट्रांसपोज करके RHS में, तो दैट इज़ क्या आएगा, डिवाइड -16/9 डिवाइडेड बाय -4/3। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 3/-4 एंड देन गेट योर आंसर -4/3। तो यानी कि राइट योर आंसर सेपरेटली, कि भाई -4/3 से हम किसको, -4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -16/9। एंड नाउ स्टूडेंट वन मोर क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ 2 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹78.3/4। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ 2 1/2 दैट इज़ कितना हुआ, 5/2 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट दे रखी है हमें 78.3/4। इसको भी प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ 315/4। ना अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ की निकालनी है, तो स्टूडेंट अब हमें मोर देन 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट दे रखी है और हमें 1 की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यानी कि 315/4 को डिवाइड करेंगे 5/2 से, तो दैट इज़ रेसिप्रोकल करेंगे इसी तरह से हम 2/5 आ जाएगा। आफ्टर दैट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कॉमन नंबर्स को हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो यू विल गेट 63/2। तो दैट इज़, अब हम इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि हमें क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा था, इसलिए हमें आंसर भी मिक्स्ड फॉर्म में देना पड़ेगा। तो यानी कि 2 से पहले इसको डिवाइड करेंगे, तो दैट इज़ 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, क्या बचा 1 रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसे हम एज इट इज लिखेंगे। सो स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ विल बी 31 1/2 रुपीज़ होगी। नाउ लिसन वीडियो
and do practice for more question from your exercise 4F. Thanks.